शनि जयंती एक ऐसा महासंयोग जो कि 27 साल बाद आने वाला है और ये मनाई जाएगी 16 मई को। हमारे संस्थान में इस वर्ष शनि जयंती पर महाअनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। इस दिन 5 महासंयोग भी बन रहे हैं जो कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। तो आज इस पूजा से जुड़कर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत के ताले को खोल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली। 11 मई सोमवार से लेकर 17 मई रविवार तक का ये जो सप्ताह है वो साधारण सप्ताह नहीं है। इस हफ्ते चंद्रमा ग्रहों की एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड पर सवार है जहां ग्रहण योग से शुरू होकर विष योग और फिर लक्ष्मी योग बनेंगे। अंत में सूर्य और बुध के साथ उनकी युति जीवन में क्या बड़े बदलाव करेगी। शनि जयंती पर इन जटिल योगों के बुरे प्रभाव से कैसे बचे, चलिए जानते हैं विस्तार से डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति की। तो चंद्रमा 4 राशियों में कुंभ, मीन, मेष और वृषभ, इन 4 राशियों में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले वे कुंभ राशि में चंद्र राहु का ग्रहण योग बनाएंगे। मीन राशि में शनि के साथ विष योग बनाएंगे। मेष राशि में मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और सूर्य बुध के बुधादित्य योग के साथ चंद्रमा की युति रहेगी वृषभ राशि में। तो इन 4 राशियों में चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे। इसके अलावा गुरु और शुक्र की युति हमें मिथुन राशि में देखने को मिलेगी और केतु इस सप्ताह सिंह राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें विराजमान रहेंगे। तो मंगल इस सप्ताह राशि परिवर्तन करेंगे और वे अपनी अतिमित्र राशि मीन से 11 मई को अपनी मूल त्रिकोण की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र भी इस सप्ताह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वर्तमान में वे अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान है और 14 मई को वे अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध भी इस सप्ताह राशि परिवर्तन करेंगे और वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी अतिमित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। वहीं सूर्य भी इस सप्ताह राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में वे अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण ग्रह भी इस सप्ताह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और चंद्रमा के योग तो आप देख ही रहे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। और यदि आप इन चारों ग्रहों के राशि परिवर्तनों की जानकारी अपनी राशि के अकॉर्डिंगली जानना चाहते हैं, क्योंकि मंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुक्र स्वग्रही से अपनी अतिमित्र राशि में जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और सूर्य उच्च के अभी तक बैठे थे और अब वे अपनी सम राशि में जाकर क्या परिणाम देंगे, ये सभी राशि परिवर्तन अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आपकी राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में इन सभी राशि परिवर्तनों के अलग अलग वीडियो मैंने इस चैनल पर बना रखे हैं जिसके लिंक दिए गए हैं। आप वहां जाकर अपनी राशि के अकॉर्डिंग वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुई ग्रह गोचर की स्थिति की बात। अगर आपके जीवन में आपकी जन्म पत्रिका में ऐसी कुछ सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं, आप जानना चाहते हैं ग्रहों की स्थितियां कैसी है, कौन से शुभ शुभ योग बन रहे हैं, वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं और सही मार्गदर्शन से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके अपने कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। साथ ही शनि जयंती पर हमारे संस्थान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाअनुष्ठान रखा गया है। सिंह और धनु राशि वालों को शनि की ढैया, उसके अलावा कुंभ, मीन और मेष राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है। इन राशियों को तो इन अनुष्ठान का हिस्सा बनना ही चाहिए शनि की कृपा प्राप्ति के लिए, परंतु उसके अलावा भी सभी राशियों के लिए ये जो दिन है बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस दिन पर विशेष संयोग बन रहे हैं। अब क्या संयोग बन रहे हैं, शनि जयंती पर आपको क्या करना चाहिए, हमारा अनुष्ठान आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो शनि जयंती का भी वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर, इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। यहाँ जाकर आप उस वीडियो को देखकर शनि जयंती के महत्व के बारे में जान सकते हैं और इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर
संपर्क कर आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं सबसे पहली राशि एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11, 12 आपकी खुद की राशि और सेकेंड हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। चंद्रमा आपके सप्ताह की शुरुआत में लाभ भाव में राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, परंतु लाभ भाव में कोई भी ग्रह किसी भी तरह की परिस्थिति में हो वो थोड़े से बेटर रिजल्ट ही देता है। आपको उतावलापन नहीं दिखाना है, लेवल और सर्कल बढ़ेगा। राजनीतिक और वीआईपी लोगों के साथ में आपका मेल जोल और तालमेल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लोगों की महत्वाकांक्षाओं पर आप खरा उतरेंगे। लाभ की स्थिति अभी अच्छी रहेगी, अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, परंतु इस समय उतावलापन और जल्दबाजी आपके इन्वेस्टमेंट में नुकसान की स्थितियां ला सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय लक्ष्मी नारायण योग के साथ विष योग भी बन रहा है, इसीलिए खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। विदेशों से कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे ग्रैब करने से पहले पूरी प्लानिंग उसकी करें, उसके बाद उसे ग्रैब करें। वहीं आपको घर के बड़ों से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा, शुभ समाचार मिलेंगे। उनके मार्गदर्शन से बड़ी समस्या का हल निकाल लेंगे और अटके हुए पैसे आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको काम की मिल सकती है, वहीं कुटुंब में मान सम्मान भी बढ़ेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी परिवार के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। शनि जयंती पर उपाय क्या करना है? शनिदेव को कड़वे तेल जैसे सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, इससे अभिषेक करें और लोहे की कील का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा केसरिया, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं टोरस यानी वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10th, 11th, 12th और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। वर्क प्लेस पर कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें। अगर आपके बॉस आपको कोई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी देते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो आप उस जिम्मेदारी को फ्रंट फुट पे न लें, बैक फुट पर रहकर आप उस कार्य को करें और एक टीम वर्क की तरह काम करें, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी इस समय चिंता हो सकती है, उनकी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। सामाजिक दायरे में आपको अपने मित्रों को किनको जोड़ना है और किनको नहीं जोड़ना है आपके सर्कल में, वो आपको ध्यान रखना होगा। सावधानी के साथ लोगों को मित्र बनाएं। वहीं बड़े भाई बहनों के साथ में चल रहे डिस्प्यूट समाप्त हो जाएंगे। इस समय आपको पुराने मित्र भी सपोर्ट करेंगे और मित्रों की सहायता से आप अपनी किसी बड़ी समस्या का हल ढूंढ ही लेंगे। विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में या मैन्युफैक्चरिंग के काम में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कोई बड़ी मशीनरी का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको फंड की व्यवस्था भी हो जाएगी। अगर आप जॉब में हैं और झूठे एलिगेशन आप पर लगे हुए हैं तो उसमें भी क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शांत रहकर डिसीजन लेने होंगे, परिवार के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। घर के बड़ों का, अपने दादा दादी का लाड और प्यार आपको भरपूर देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पर शनि जयंती पर काले तिल के साथ शक्कर मिलाकर चींटियों को खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा दूधिया सफेद, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, 11 और 12 हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक नहीं है। इस समय कोई भी रिस्की काम न करें। इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सावधानी रखें। नए कार्यों की शुरुआत से बचें। जो पेंडिंग काम है उन्हीं को पूरा करने का प्रयास करें। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को अपने गोल के लिए या कोई भी टारगेट आपने बनाया है उसे अचीव करने में निराशा हो सकती है, परंतु आपको आशावादी बने रहना है और होप नहीं छोड़नी है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ वर्क पॉलिटिक्स हो सकती है, इसीलिए आपको बहुत शांत रहना है। क्रोध और आवेश से बचना है। किसी भी कंट्रोवर्सी से बचकर चलें और अपने कार्यों को करें। आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा।
बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेंगे। अधिकारी आपके सपोर्ट में खड़े दिखाई देंगे। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी कोई नई ब्रांच आप इस समय खोल सकते हैं। इस समय आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा और डेफिनेटली आपको लाभ की स्थितियां भी जबरदस्त देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अग्रेसिव होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। शांत रहेंगे तो आपके सारे फैसले आपके लिए पॉजिटिव निकलेंगे। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह शनि जयंती पर विशेष उपाय? तो पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और तेल का चौमुखा दीपक जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा डार्क ब्लू, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8th, 9th, 10th और 11th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इस समय एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है, बहुत ज्यादा सावधान रहें। किसी भी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा ना करें। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके डिसीजन बहुत मायने रखेंगे, इसीलिए आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। गुप्त शत्रुओं से भी बचकर रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, इसलिए काम और डेडिकेशन पर आपको ध्यान देना होगा और बहुत ज़्यादा किसी से भी ओवर अपेक्षाएं रखना, ओवर एक्सेप्टेशन रखना आपके लिए सही नहीं है। ये आपके जीवन में आपकी समस्याओं को बढ़ा सकता है। इसीलिए इस समय केवल अपने आत्मविश्वास पर आगे बढ़ें। आप जो भी मेहनत करेंगे उस मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। जॉब में इंक्रीमेंट और प्रमोशन के योग बनेंगे। वहीं बॉस भी आपके काम से खुश नजर आएंगे। चारों तरफ आपकी प्रशंसा होगी। वहीं बिजनेस में भी कोई बड़े लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। इस समय कुछ योजनाएं आप इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रांगली डिसीजन आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। उपाय के तौर पर शनि जयंती पर आपको 1.25 किलो काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7th, 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। पार्टनरशिप में कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से बचना चाहिए। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप है तो इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, क्योंकि इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको यात्राओं से बचना चाहिए, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। हालांकि लक आपका साथ देगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी का रहेगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को गेन करने का रहेगा। आपके सपने पूरे होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, परंतु यदि आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें तो जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। परिवार के साथ एक अच्छा और क्वालिटी टाइम वीकेंड पर आप गुजारते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर शनि जयंती पर शमी के पौधे की जड़ में तेल का दीपक अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6th, 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। 6th हाउस में चंद्रमा आपके शत्रुओं को बढ़ावा दे सकता है और आपको नुकसान दिला सकता है। इसीलिए इस समय आपको बहुत शांत रहना है, धैर्य से और बहुत पेशेंसली अपने काम को, लोगों को, अपने रिश्तों को हैंडल करना है, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। आप अकेले पड़ सकते हैं और नुकसान भी आपको परेशान कर सकता है। वहीं इस समय आपको किसी से लोन नहीं लेना है, नहीं किसी को उधार देना है। इस समय आपको केवल और केवल कंसंट्रेशन से अपने काम को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो सकता है। शांत रहकर बातचीत का रास्ता निकालें।
बिजनेस में भी कोई भी बड़ी योजनाओं को इम्प्लीमेंट ना करें। कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। हालांकि जो भी यात्राएं करेंगे वो यात्राएं आपके लिए अचानक धन लाभ वाली होगी। ससुराल से अचानक लाभ मिलेगा। वहीं इस समय अटके हुए पैसे भी आपको प्राप्त होंगे। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट अगर आपने सोच समझ कर किया है तो आपको फायदा देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए धर्म के कार्यों में गुजरेगा। इस समय आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा आपके द्वारा की जा सकती है। उपाय के तौर पर शनि जयंती पर एक काला धागा शनिदेव के चरणों में छुआकर गले या कलाई में पहने। आपका शुभ रंग रहेगा फिरोजी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। बच्चों को लेकर थोड़ी सी टेंशन आपके दिमाग में हो सकती है। इस समय उनके बिहेवियर को लेकर, उनकी आदतों को लेकर आप थोड़े से चिंतित नजर आएंगे। इस समय सोशल मीडिया पर भी कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट मत डालिएगा, वरना आपको बुरी तरह से ट्रोल किया जा सकता है। इस समय आपको केवल रूटीन के कार्यों को करना है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत से बचें और करियर को लेकर कोई भी बड़ा डिसीजन न लें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती है। ड्राइव करते समय सावधानी रखनी होगी। अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। लाइफ पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा। उनके नाम से किए गए कामों में विशेष लाभ देखने को मिलेगा। इस समय अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं या फिर कोई बड़ी मशीनरी का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स में बिजी रहेंगे। ससुराल वालों से संबंध और अधिक मजबूत होंगे। शनि जयंती पर आपको काली गाय को बूंदी के लड्डू खिलाने चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाइट येलो, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको बजट फ्रेंडली काम करने होंगे, वरना ओवर बजट आकर आपको किसी से उधार लेना पड़ सकता है और वो उधार चुकाने में बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है। आपको ईएमआई भी बहुत भारी पड़ जाएगी। इसीलिए आपको संयम से, धैर्य से काम लेना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग समय है, परंतु मेहनत अगर अभी करेंगे, रिजल्ट ना भी मिले तो उसका रिजल्ट आपको आगे चलकर जरूर मिलेगा। इसीलिए मेहनत में कोई भी कमी मत रखिएगा। सप्ताह के मिड में आपको अपने दोस्तों से शुभ समाचार मिलेंगे। राइवल शांत हो जाएंगे और योजनाएं आपकी चल निकलेगी। इस समय अटके हुए पैसे की समस्या भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। वहीं इस समय आपके नए मित्र बनेंगे जो कि आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय लाइफ पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर शनि जयंती पर सुंदरकांड का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा सिंदूरी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ मतभेद हो सकते हैं। वैचारिक हो चाहे पैतृक संपत्ति संबंधी हो, बड़े झगड़े हो सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत शांत रहना है अगर आप अपने संबंधों को नॉर्मल रखना चाहते हैं तो। इस समय आपको कोई भी बड़ी रिस्क लेने से भी बचना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ को सही और राइट पाथ पर लगाने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके कोई भी काम नहीं अटकेंगे, परंतु बजट देखकर चलना होगा। घर के रिनोवेशन पर इतना खर्चा ना कर लें जो कि ओवर बजट हो जाए। इसीलिए आपको बजट फ्रेंडली कामों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको अपने बच्चों के प्रति शुभ समाचार मिलेंगे। इस समय करियर को लेकर भी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी और कोई बड़ा लाभ आपको अपनी योजनाओं से देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके परिवार के साथ आपकी
यात्राएं संभव है और ये यात्राएं आपकी बॉन्डिंग को और ज्यादा बेहतर करेगी। उपाय के तौर पर शनि जयंती पर काले छाते और चमड़े के जूतों का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ग्रहण योग के प्रभाव के कारण थोड़ी सी स्लो शुरू हो सकती है। कुछ समस्याएं भी आ सकती है, कुछ अशुभ समाचार भी मिल सकते हैं। इस समय आपको बहुत ज्यादा बैलेंस होकर चलना होगा। अपने मन को विचलित किए बिना अपने काम को डेडिकेशन से पूरा करने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, परंतु इस समय आपकी कोई इच्छा अधूरी रह सकती है जिससे थोड़ी सी मायूसी आप अपने अंदर महसूस करेंगे। इस समय आर्थिक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट समाप्त हो जाएंगे। माँ से भी आर्थिक लाभ मिलेगा और उनसे संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। वहीं इस समय नए वाहन, नए घर का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए रचनात्मक कार्यों में, क्रिएटिविटी में अपने मन को लगाने का है। इस समय जो भी क्रिएटिव काम करेंगे उससे आपकी एक अलग पहचान बनती हुई दिखाई देगी। उपाय के तौर पर शनि जयंती पर शनिदेव को नीले फूल और काले वस्त्र अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। घर के बड़ों का, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, वरना उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। इस समय आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे आपके घर के बड़े परेशान हो। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते समय बहुत ज़्यादा ब्लंट ना हो, वरना उनसे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वहीं इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में किया गया काम आपके लिए नेम और फेम बढ़ाने वाला रहेगा। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल होंगे और इस समय अटकी हुई योजनाएं चल निकलेगी और पैसे फंसे हुए अगर हैं तो वो भी आपको वापस मिल जाएंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, परंतु इस समय अचानक लाभ आपको देखने को मिलेगा। माँ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और इस समय आप अपने परिवार के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। उपाय के तौर पर शनि जयंती पर अंधेरी जगह पर तेल का दीपक जरूर जलाएं और शनि अष्टक का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12th आपकी खुद की राशि सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी दिखाई देगी। इस समय कोई भी काम आपका पूरा नहीं होगा। अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट बढ़ सकती है, इसीलिए आपको डेडिकेशन से अपने कामों को करना होगा। इस समय योजनाएं तय समय पर पूरा करने से पहले आपको उस व्यक्ति को परख लेना चाहिए। अपने काम को भी एनालिसिस करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने घर के बड़ों की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए। उनका अनादर आपके लिए भारी पड़ सकता है, नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचें। आपके रिलेटिव्स के साथ आपके संबंध और अच्छे होंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित नजर आएगी। वहीं वर्क प्लेस पर भी कुछ बेटर और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के से अच्छे लाभ की स्थितियां और उनसे शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। वहीं कजन्स और भाई बहनों के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। उपाय के तौर पर शनि जयंती पर पीपल के पेड़ के नीचे 7 बार कच्चा सूत लपेटें और शनि चालीसा का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाइट ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो यह है 11 मई सोमवार से 17 मई रविवार तक का
साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह चंद्रमा के चुनौतीपूर्ण योगों और शनि देव की कृपा का मिश्रण है। शनि जयंती पर बताए गए उपायों को आपको श्रद्धा से करना चाहिए ताकि आपको शनि देव की कृपा सदैव प्राप्त हो सके और आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो सके। अगर आज का राशिफल आपके लिए यूजफुल हो तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर करें, अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाएं और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि ऐसी ही उपयोगी जानकारियां आपको डेली टाइम टू टाइम मिलती रहे। पूजा के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स है और ये पूजा, ये महा अनुष्ठान एक बहुत बड़ा अवसर है शनि देव की कृपा का और आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने का, इसीलिए इससे जरूर जुड़ें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखें, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।